तो गुड इवनिंग, आप सभी को मेरा नमस्कार। और थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात रखना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि 8 बजे मैं लाइव आऊँगा, तो आ गया हूँ लाइव और वेट करते हैं थोड़ा सा कि कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और उसके बाद आज बहुत ही अवेटिंग लाइव है। कुछ चीज़ों को लेकर कुछ लोग बार बार पूछ रहे थे कि उस पर वीडियो कब आएगा, तो टॉपिक वही है और उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और उसी टॉपिक पर आज वीडियो है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, नमस्कार साक्षी पांडे जी, नमस्कार। धन्यवाद आप जुड़े मेरे साथ लाइव पर। और आज आपने जो कमेंट किया था वो वाकई कमेंट ऑफ द डिकेड था। वो मैंने रैंडमली ऐसे ही मेरे मन में आया कि नितिन कश्यप जी, राम राम भाई, राम राम आपको। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शोमुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राधे राधे। और जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी, मिलेंगे आपसे। तो आज का लाइव हम शुरू कर देंगे। अभी 13 लोग जुड़ गए हैं और कोशिश करते हैं कि 20 लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम अपनी बात स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी लोग रह जाते हैं तो बात ठीक से हो नहीं पाती है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके का माहौल और टॉर्चर बेसिकली मेरे घर पर चल रहा है सीनियर सिटीजन्स के साथ, तो वो कंटिन्यूटी अभी बनी हुई है। और उसके मैंने कुछ वीडियोस मंगाए हैं और वो मैं आज आपको दिखाता हूं कि किस तरीके की बदतमीजी कंटिन्यूटी में चल रही है। मतलब जो व्यक्ति बदतमीज होता है वो ओके। कोमल दीक्षित जी, थैंक यू, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने पढ़ा आपका कॉम्प्लीमेंट। तो जो जिस तरीके की बदतमीजी मेरे घर पे चल रही है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बेसिकली मैं योगी जी की गवर्नमेंट से बहुत खुश हूँ। बेसिकली आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड जितना वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब मुझ जैसा आम आदमी या मुझ जैसा परिवार, एक आम परिवार, अगर उनसे न्याय के लिए कोई अपील करता है या कुछ इस तरीके की अपील करता है तो क्या होता है। मतलब आप तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि पुलिस भी कितना एक्टिव रहती है। और उसका भी मैं आज एक इंसिडेंट आपको बताता हूं कि आज क्या हुआ मेरे साथ और किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा यूपी पुलिस के साथ। बेसिकली वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको करता हूं शेयर। सनातनी शिल्पी जी कह रही हैं, राम राम वीरा, भगवान जल्दी आपको सफल बनाए। धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का आशीर्वाद कहूँ, दुआएं कहूँ और प्यार कहूँ कम है, तो जो भी है, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे बहुत हिम्मत देता है। तो हमारे घर पे जो चल रहा है, मैं कैमरा स्विच करूंगा बेसिकली, तो मैंने अपना लैपटॉप खोला है तो उसमें आपको ठीक से दिखाई देगा कि हमारे घर में क्या चल रहा है। और देखिएगा कि किस तरीके से सीनियर सिटीजन्स को परेशान किया जाता है। ये कैमरा स्विच हो गया। अच्छा, मैं लाइट बंद कर देता। ये देखिए, ये इन्होंने रख रखा है स्पीकर और उसके साथ रख रखा है एक वूफर। ठीक है, तो स्पीकर भी लगा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं ये स्पीकर लगा हुआ है और ये वूफर लगा हुआ है। और ये हमारे छत का वीडियो है, ऊपर का वीडियो है। मतलब 2 फ्लोर्स बने हुए हैं हमारे यहाँ और मेरी बहन ने ऊपर से जाके ये वीडियो लिया है। और अभी मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ कि क्या इसमें चल रहा है, किस तरीके का मधुर संगीत जो है वो लली को पसंद आता है, जो वो रोज चलाती हैं।
देखिए तो इस तरीके का मधुर संगीत ये चलाती हैं और ये नीचे से है, ये नीचे से लिया गया है। तो ये इस तरीके से मेरे घर पे चल रहा है। नीचे 2 सीनियर सिटीजन्स हैं, मेरे बाबा हैं और मेरी दादी हैं, ठीक है। तो मेरे बाबा, दादी और मेरी एक बहन है जो हमारे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही है, बुआ की लड़की है, ठीक है, वो आप जानते ही हैं। तो ये लोग नीचे रहते हैं और इस तरीके की हरकतें, मतलब स्पीकर दिन रात चलाकर पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि स्पीकर चलाकर, और जबकि इनका एक खुद छोटा बच्चा है, ठीक है। अब जो मेरे दादा दादी हैं, देखिए वो तो, उनकी तो एज हो चुकी है, वो तो 75-80 ईयर्स के हैं, ठीक है। और उनको प्रताड़ित करके इनको पता नहीं क्या मजा आता है, और बेसिकली इनको लगता होगा कि मुझे बुरा लग रहा है या मेरे फादर को बहुत पेन हो रहा होगा। भाई आपकी हरकतें सब जानते हैं, 7 साल से आपकी हरकतें सब लोग जान चुके हैं कि आप किस स्तर तक गिर सकती हैं, ठीक है, या आपके जो बबुआ हैं वो किस स्तर तक जा सकते हैं, ये सब जानते हैं। तो हमें इन चीजों से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। साक्षी पांडे जी कह रही हैं लली को पागल खाने में भर्ती कराइए। हाँ, जल्दी ही कराएंगे उनको। मतलब कोशिश तो यही कर रहे हैं कि मतलब जिस तरीके की हरकतें ये हैं इनकी, ये तो पागल खाने जाने वाली हैं, जल्दी, बहुत जल्दी जाने वाली है। अब देखना ये है कि कितना जल्दी शासन प्रशासन सुनेगा। अशोक केशावत जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका जुड़ने के लिए। संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के तो ये जो प्रकरण था, ये मुझे मेरी सिस्टर ने भेजा करीब 12 बजे के करीब, ठीक है, 12 साढ़े 12 बजे करीब उसने भेजा। और तो मैंने क्या किया, मैंने भाई मेरे पास एक इन्होंने मुकदमा लिखाया था मेरे अगेंस्ट। तो एक विवेचना अधिकारी का मेरे पास नंबर था, वो एसआई हैं इज्जतनगर थाने में। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भैया ये मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और 112 पे मैंने इसलिए फोन नहीं किया कि मुझे थोड़ा डाउट था कि मैं यहाँ नोएडा बैठा हूँ और पता नहीं नोएडा के ही सर्किल में कॉल लग जाए और फिर वो मुझसे कहें कि नहीं वहां से किसी से कॉल कराइए। तो मैंने डायरेक्ट जो है थाने में कॉल कर दिया, और थाने में कॉल करके मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा भैया मेरे घर पे दादा दादी हैं और ऊपर ये लोग जो हैं इस तरीके से स्पीकर बहुत हाई वॉल्यूम में बजा रहे हैं कल रात से, ठीक है। तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए, तो प्लीज देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे एक नंबर और दे दिया, बोले भैया मैं थोड़ा बाहर हूं, आप इनसे बात कर लीजिए। तो मैंने उनका नाम पूछा सज्जन का, मैंने कहा भाई ये किनका नंबर है। तो उन्होंने मुझे जो नाम बताया, तो मैं उम्मीद तो वहीं खो चुका था। मुझे पता था कि किसका नंबर है और वो व्यक्ति किस तरीके से बात करेगा। तो खैर फिर भी मैंने उनको फोन किया और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भैया इस तरीके से है और देख लीजिए आप, अगर थोड़ा सा समझा सकते हैं तो समझा दीजिए। और ये लोग बहुत इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, और मेरे दादा दादी दोनों सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है। तो बोले अच्छा मैं देखता हूं, ठीक है। अब ये कॉल मैंने करीब 12 बजे करा, और कॉल करने के मतलब जैसे कॉल करने के करीब 1 घंटे बाद, ठीक है, उन्होंने क्या करा, लली के चेले को ही भेज दिया। अब वो आया और उसने पता नहीं क्या बात करी क्या नहीं बात करी, और स्पीकर जो बंद हुआ वो करीब 2 बजे बंद हुआ, ठीक है। तो भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने किसी को भेजा और स्पीकर बंद कराया। वो बात अलग है, 2 घंटे लग गए स्पीकर बंद होने में, लेकिन भैया क्या है ना, फिर 5 बजे 6 बजे फिर चालू हो गया, और अभी मेरी वीडियो के बाद ये स्पीकर फिर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मानसिक रोगी जब घर में होते हैं ना, किसी भी घर में होते हैं या किसी भी
जैसे हमारी वीर सावरकर नगर कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी में ऐसे मानसिक रोगी जो हैं वो हमारे ही घर में ऊपर बैठे हुए हैं, जो मतलब मेरी वीडियो से इतना प्रॉब्लम है उनको कि ये बंदा वीडियो क्यों बनाता है कि मैं यहाँ वीडियो बनाता हूं और वहां पे वो अपना डीजे चालू कर देती हैं, और जिसका कोई सेंस नहीं है। मतलब जो हार्मफुल है उनके बच्चे के लिए भी बहुत। देखिए मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा चिंतित हो जाता हूँ अम्मा बाबा के लिए कि हाँ तो उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है, लेकिन आज मेरी अम्मा ने भी मुझे फोन किया, बोली बेटा तुम जो कर रहे हो वो करते रहो और इनको बजाने दो जितना बजाना है। मतलब वो भी मुझे मोटिवेट कर रही थी 80-85 की होके कि बेटा इनको जितना भी नंगाई करना है, मतलब सॉरी फॉर द वर्ड, उन्होंने कहा जितना इनको नंगाई करना है तुम कर लेने दो, लेकिन तुम रुकना मत। तो इस तरीके का आशीर्वाद जो है मेरी दादी जी ने दिया कि ये तो पागल हो चुके हैं, अब इनसे क्या करें, ठीक है। तो कोमल दीक्षित जी कह रही है घर से निकालो दोनों को। अरे वो बेशरम है बहुत बड़े कोमल दीक्षित जी, उनमें अगर शर्म होती तो अभी तक चले ही गए होते। बहुत बड़े बेशरम है, कैसे निकालें। और मतलब आप पुलिस का रवैया देख ही रही हैं कि फोन करने के 1 घंटे बाद पुलिस आती है और 3 घंटे बाद स्पीकर बंद होता है और फिर 2 घंटे बाद फिर चालू हो जाता है और अभी फिर चालू हो जाएगा। अभी मैं, अगर आप लोग कहेंगे मैं तो लाइव आके दिखा दूंगा। मतलब मैं अपनी सिस्टर को बोलूंगा कि लाइव करे और उसका लाइव मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को दिख जाएगा थोड़ी देर में कि मेरे घर में क्या होता है और किस तरीके से ये हरकतें करते हैं। तो आज मुझे ये आइडिया आया है, अगर आज स्पीकर चलता है तो मैं अपनी सिस्टर को बोलूंगा कि तू लाइव कर और उसका लाइव मैं अपनी वॉल पे शेयर करूंगा, ताकि आप लोग देख पाए कि किस तरीके से ये 2 घटिया लोग, 2 नीच लोग, और जिन्हें रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, जिन्हें उम्र की किसी की कोई वैल्यू नहीं है, जिन्हें किसी की मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, बस करना है तो घर पे कब्जा करना है और कब्जा करके लोगों को परेशान करना है। ऐसे लोग मेरे घर में घुस गए हैं और शासन प्रशासन हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। फोन करो तो बहुत ही न्यूट्रल सा जवाब देते हैं कि हाँ मैं देख लेता हूं, और देखते कुछ है नहीं। और 112 आता है या किसी को बुलाते हैं तो वो समझा के चला जाता है, उसके बाद फिर ये लड़की दुष्टता दिखाने लगती है। तो इस तरीके की परिस्थिति से मेरा परिवार गुजर रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों से इसलिए रोज जुड़ता हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप भी एक आम इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ कोई विधायक बैठा होगा या मंत्री आपके बगल में बैठा होगा जो सारी चीजें आपकी सॉल्व कर देगा, ठीक है। मुझे यही लगता है कि मैं हर रोज एक आम इंसान, एक मेहनत करने वाले इंसान से बात करता हूं, जो रोज मेहनत करता है और अपने परिवार को पालन पोषण के लिए स्ट्रगल करता है। विकास पंडित जी कह रहे हैं, अभिषेक जी जब से मैंने आपकी वीडियो बनानी शुरू करी ये दोनों बैकफुट पर आ गए हैं। हाँ विकास पंडित जी बिल्कुल बैकफुट पर तो आ ही गए हैं। और इनको एक्चुअली क्या है कि देखिए दबा के झूठ बोल रहे थे ये लोग सोशल मीडिया पर, और बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे थे और बेशर्मी से झूठ बोल रहे थे, धमकियां भी दे रहे थे। और तो इनकी जो झूठ है, जो ये झूठ परोस रहे थे लोगों के सामने, उसको सामने लाने के लिए मुझे सामने आना पड़ा। और मेरा कोई ऐसा मकसद था नहीं, इनको लगता है कि मैं पॉपुलैरिटी के लिए या उस चीज के लिए आ रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये अपना शांति से कोई अच्छे निश पे कंटेंट बनाना शुरू करेंगे, कुछ अच्छी चीजें, जैसे भाई समाज सेवा एक बहुत अच्छी चीज है, और मैंने इनको मोटिवेट भी इसीलिए किया था। मैंने बहुत साल पहले जब कहा था कि भाई अपना यूट्यूब चैनल बनाओ और समाज सेवा करो, तो इसीलिए मैंने इनको बोला था कि ये लोग कर सकते हैं। अमनदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ चुकी हैं। तो ये इस तरीके से है। तो मतलब देखिए भैया, सिंपल सी बात है कि मुझे किसी को हराना वराना तो है नहीं, और ना ही मुझे इनसे आगे निकलना है, लेकिन बस मुझे अपनी फैमिली को थोड़ा सा सेव करना है बेसिकली। तो यही मेरे दिमाग में है। तो नितिन कश्यप जी भाई, अच्छा नितिन कश्यप जी ने लिखा है, हाँ नितिन कश्यप जी मैंने आपका कमेंट देख लिया है, अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। और तो इतनी सी बात है बेसिकली। और ये रवैया है बरेली पुलिस का, बरेली शासन प्रशासन का, 2-3 सीनियर सिटीजन जो मेरे घर में रहते हैं उनको लेकर, ठीक है। विकास पंडित जी आपका भाई काम क्या करता है? भैया यही काम करता है बेसिकली, जो
उसकी वाइफ जो बोलती है कि स्पीकर सेट कर दो तो स्पीकर सेट करता है, उसकी वाइफ बोलती है कि वीडियो हमारी एडिट कर दो तो वीडियो एडिट कर देता है, और जिसमें उस टाइप का होता है कि आइए देखिए मजा आएगा, वो छपरी टाइप के यूट्यूबर्स जो करते हैं ना, मतलब वो उस टाइप की चीजें, तो उस टाइप का वो एडिटर है और यही करता है और कुछ नहीं करता। बाकी भर भर के धमकियां देता है, मुझे धमकी देता है, पापा को धमकी देता है कि बरेली आओ तो देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वही काम है उसका, और कुछ नहीं करता है। तो ये आशु भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। तो ये चीजें हैं बेसिकली। और मैं ये कहना चाहता हूं बरेली पुलिस से कि भाई हो सके तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही निचले स्तर पे जा रहे हैं ये लोग, और अगर चीजें सही से निबट जाएं तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो यही चाहूंगा। राज जी का आया है, ट्विटर पे मैसेज करो आप। राज जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सजेशन दिया। मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे लगातार 30 दिन मैंने बरेली पुलिस योगी आदित्यनाथ जी के हैंडल को टैग किया, इंस्टाग्राम पे मैंने लगातार टैग किया, ट्विटर पे मैंने 15-20 दिन लगातार टैग किया, और अभी बीच बीच में मैं दोबारा वही रीपोस्ट करता हूं, ट्विटर पे भी करता हूं। और लेकिन वही है कि प्रॉब्लम क्या है ना राज भाई, कि आम इंसान होना इस देश में आम इंसान होना एक अभिशाप टाइप का लगने लगा है मुझे। कि मैं आपको सच बताता हूं, मुझे काफी कॉल्स आते हैं और सभी लोग मुझसे कहते हैं कि ये सरासर बदतमीजी, बेहुदापन और एक कहते हैं कि अन्याय, ठीक है, ये सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है लोगों को, ठीक है, और मैं बात भी करता हूं लोगों से, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों शासन और प्रशासन को नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बस यही है। तो सिद्धार्थ चौधरी कह रहे हैं, अभिषेक भाई आपका भाई विधायक जी का दामाद था क्या, एज यू मेंशन दैट पोएम। हाँ, मतलब वो जो हमारे लली के फादर हैं वो भूतपूर्व विधायक ही हैं, निवर्तमान विधायक थे, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन और ये जो मतलब आज मुझे पता है क्या लगा कि जैसे हम लोग बॉलीवुड की मूवी देखते हैं या हॉलीवुड की कोई मूवी देखते हैं, तो कोई अगर फंस जाता है, हमारा कोई अपना अगर कहीं फंस जाता है, तो उसके लिए हम किसको फोन करते हैं, हम पुलिस को ही फोन करते हैं। तो भाई हमने भी वही किया, लेकिन हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो सिंघम टाइप तो नहीं निकली। तो यही है, इस तरीके से ही चल रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें एक्चुअली बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि एक प्रकरण हुआ था करीब 2021-22 में, ठीक है, पुराना प्रकरण है, और दबंगई जो ये लोग करते हैं, जो उसके खिलाफ किसी ने हमारी कॉलोनी में बोला, तो वो हमारी पड़ोस वाली भाभी थी जिन्होंने बोला और इनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जो भी लोग ये देख रहे हैं, क्या आप वो देखना चाहते हैं, वो ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हाँ लिख दीजिए, तो मैं करता हूं बात उसकी भी कि वो ट्रीटमेंट कैसे दिया गया और किस तरीके से इनको इलाज किया गया। तो वो ट्रीटमेंट भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा था कि आज ये जो ट्रीटमेंट दिखाया जाएगा, और उससे और डीजे मंगाना पड़ेगा बेसिकली उनको इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो, हाँ बिल्कुल, वो कोई मतलब नहीं रखते सुरेश जी, वो कोई मतलब नहीं रखते जहां तक हमें लगता है, ठीक है। और बाकी तो
भगवान जाने क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों पुलिस नहीं सुनती है, या क्यों शासन प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है इस तरीके से। तो यही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूं, और वीडियो जो है वो मेरे लैपटॉप पे है, तो थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोग देख पाएं और उसको समझ पाएं, इनकी दबंगई को समझ पाएं, ठीक है। और ये देख पाएं कि मतलब जब कोई ऐसे बदतमीजों के सामने कोई सही व्यक्ति आ जाता है तो क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और मैं अपना कैमरा बैक कैमरा में स्विच करता हूं और शुरू से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो इसको मैं करता हूं स्टार्ट। ये देखिए, तो ये जो सर्किल में आ रही हैं, ये आ रही है हमारी लली। तो ये जैसा मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया था, कि लली जो थी वो पहले ऊपर खड़े होके गाली बक रही थी। तो ये सर्किल जो आगे पीछे हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी लली जा रही है निकल के, और ये चली गई। अब लली ने क्या करा, ये आगे पहुंच गई, और फिर वहां पे भी सर्किल आ जाएगा जहां पे ये एंटर कर रही है उनके घर में। और मैं थोड़ा पास कर देता हूं। तो लली जो थी वो उनके घर में घुस गई, और वहां पे खड़े होके, गेट पे खड़े होके, अच्छा ये देखिए, ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि लली पहले चली गई और फिर बबुआ आए और पहरेदारी करने लगे वहां पे। ये देखिए, ये बबुआ है, आगे पीछे हो रहे हैं बबुआ, ठीक है। तो बबुआ जो है अब देखिएगा, जाएंगे गेट तक और फिर वापस आएंगे। बबुआ गेट तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे, और मुआयना कर रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है, ठीक है। अभी गेट तक गए और फिर बबुआ आएंगे वापस, बबुआ फिर वापस आएंगे। ये देखिए, बबुआ वापस आए और लली जो है वो वहां पे उनके गेट पे खड़ी हुई है उस तरफ। यहाँ पे देखिए, ये सर्किल दिखा रहा है, यहाँ पे लली खड़ी हुई है ये सर्किल में, और बबुआ कर रहे हैं बाहर मुआयना। अब लली जो है उनको बक रही है गालियां उनके घर में, ठीक है। तो यहाँ पे लली बक रही हैं, हमारी पड़ोस में जो भाभी रहती हैं उनको गालियां, और इस तरीके की हरकतें ये लोग कर रहे थे। तो एक प्लानिंग के तहत ये लोग सारे काम कर। अब ये देखिए, अब ये भाभी ने क्या किया, इनके पकड़ लिए बाल। अब मैं थोड़ा सा बैक करता हूं। ये आ गई भाभी, और भाभी ने इनके बाल पकड़ के ले गई इनको बाहर। ये देखिए, ये क्लियर ज्यादा नहीं है, लेकिन भाभी इनको बाहर पकड़ के ले गई, ये, और पीछे उनकी बेटी आई और बाहर ले जाके ये पटक दिया। ये सर्किल आप देख रहे हैं। अब जब बबुआ ने देखा कि भैया पटकी लग गई, ठीक है, 2-4 झापड़ लग गए इनके, तो बबुआ भागे। और बबुआ कितनी तेज भागे ये आप देखिएगा, 1 मिनट, ये देखिए, ये भागे। इनकी स्पीड देखिए, जब इनकी बीवी पिटती है ना तो ये कितनी तेज भागते हैं। दोबारा देखिए आप, मुझे भी मजा आ रहा है, तो एक बार और देखिए आप कि कितनी तेज बबुआ भाग रहे हैं। ये भागे बबुआ एकदम बचाने के लिए, और उधर लपेट दिया भाभी ने, जब तक मतलब सड़क पे गिरा के रगड़ दिया बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म हो गई। तो ये वीडियो हो गई खत्म। तो इस तरीके से जो है लली को लपेट दिया भाभी ने हमारी। और यही कारण है कि बहुत ज्यादा नफरत है हमारी पड़ोस वाली भाभी से, जिनसे ये करीब 90,000 रुपए, जो पहले मैं बता चुका हूं आपको, ये ले चुके थे। और
फिर उसके बाद कह रहे हैं कि साहब सबूत दो, हमने लिए, ये लिए, वो लिए, ऐसा किया, वैसा किया। इस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। हर चीज का इनको सबूत चाहिए, और सबूत इनके मुंह पे फेंक के मारो, शर्म तब भी नहीं आती। शर्म इनको तब भी नहीं आती जब इनके मुंह पे सबूत भी फेंक के मार दो ना, तब भी इनको शर्म नहीं आती है बेसिकली। ठीक है। और फिर उसके बाद भाई खबर भी छपी। क्या खबर छपी? ये खबर है, साक्षी को पड़ोस की महिला ने पीटा, धक्के देकर घर से निकाला। ठीक है। दिवाली बाद अपने घर में रहने आई साक्षी जितेश के साथ फिर नया विवाद। तो ये जो विवाद था, ये जो पिटाई थी, ये हमारी भाभी जी हैं जिनसे बेवजह का इन्होंने विवाद कर रखा है। देखिए कोई विवाद तो था नहीं, वो इन्होंने हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प कर दी, और इस तरीके का कोई विवाद था नहीं। अगर ये बदतमीजी नहीं करते, और वो तो पैसे भी नहीं मांगती, मतलब जो पैसे का लेन देन था वो तो पापा के लेवल पे आ गया था, पापा ही उन्हें पे कर रहे थे, वापस कर रहे थे पैसे की, नहीं आपने बच्चों की कुछ हेल्प करी है समय पे तो हम आपको वापस कर देते हैं, तो वो पापा ही वापस कर रहे थे। ठीक है। और इनसे कोई मतलब था नहीं, तो इनको बोलना भी नहीं चाहिए था। तो बेवजह किसी को आप गाली बकेंगे, बेवजह आप किसी को प्रोवोक करेंगे, बेवजह किसी के घर में घुसेंगे, तो फिर ऐसा ही हाल होगा। ठीक है। क्योंकि हाथ पैर सबके पास हैं। अच्छा, अब ये प्रकरण हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि भाई फिर पुलिस आ गई। तो पुलिस आ गई और उसके बाद पुलिस ने देखा सीसीटीवी, तो पुलिस ने इनकी गलती बताई कि भाई आप किसी के घर में क्यों घुस रहे हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के घर में घुस रहे हैं। तो अच्छा, इसमें क्या है ना कि जैसे ये जो कैमरे लगे हुए थे, इसमें ना आवाज रिकॉर्ड नहीं होती थी, तो ये हमेशा ये लोग बहुत एडवांटेज उठाते थे अपनी हरकतों का। और एडवांटेज क्या उठाते थे कि जैसे कुछ किया, और मतलब गाली बक रहे हैं वहीं पे खड़े होके, तो अगर मान लो कोई पुलिस वगैरह आई तो कहते भाई हमने तो कुछ किया नहीं, और क्योंकि आवाज नहीं होती थी तो फिर पुलिस वाले भी कहते थे कि भाई ये तो खड़े हुए हैं, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए हमने वॉइस रिकॉर्डिंग वाले कैमरे लगवाए, और इसीलिए इन कैमरों से भी नफरत है। कैमरे इनको दुश्मन लगते हैं, कैमरे तोड़ने के लिए घूमते रहते हैं दोनों के, किसी प्रकार किस तरीके से कैमरों को तोड़ा जाए। ठीक है। तो इसलिए इनको कैमरे दुश्मन लगते हैं, क्योंकि इनकी अब जो हरकतें हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं, इनकी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, इनकी लैंग्वेज रिकॉर्ड हो जाती है, और जो कि बहुत जरूरी था आप लोगों के सामने आना। ठीक है। क्योंकि देखिए नॉर्मली चीजों को सोशल मीडिया पे जैसे प्रोजेक्ट करना चाहे कोई, वैसे प्रोजेक्ट कर सकता है। ठीक है। और रही मेरी बात, तो मैं उस तरीके से ना तो एडिटिंग करता हूं, और सैयद मोहसिन जी सैयद भाई, मैं आपका अभी लेता हूं क्वेश्चन, मैं अभी आपका पढ़ता हूं। तो सोशल मीडिया पे एक्चुअली सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे प्रोजेक्ट करना चाहें वैसे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस को रॉ रखता हूं, कोई एडिटिंग, कोई मसाला, कोई इस टाइप की चीज नहीं डालता हूं, जिससे कि मेरी ऑडियंस या मेरे व्यूअर्स को कोई भी भ्रामकता फैले, या कोई भी मॉर्फ फोटो या कोई इस तरीके की फोटो, जो भी कंटेंट है या तो सोशल मीडिया पे पहले से अवेलेबल है, या फिर कहीं ना कहीं वो कंटेंट अवेलेबल है, मैं उसी कंटेंट की बात करता हूं। मैं कोई ऐसे कंटेंट की बात नहीं करता जो मैंने बनाया, या जो मैंने क्रिएट किया, या जिसको मैंने पिक्चराइज किया। हाँ, जो एआई की जो फोटोज आप लोग देख रहे हैं आजकल मेरी वॉल पे, वो मैं बनाता हूँ, वो मेरी क्रिएटिविटी है। तो अगर आपको वो अच्छी लगती है तो एक थम्स अप मेरे लिए दे दीजिए कि हाँ, जो मैं एआई की इमेजेस बनाता हूँ वो बहुत कूल हैं। और 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा भी कि भाई आप कौन सा टूल यूज करते हो, तो मैंने उन्हें टूल भी बताया कि मैं कौन सा टूल यूज करता हूँ और क्या प्रॉम्प्ट्स हैं, क्या चीजें हैं। तो 2-4 लोग मुझसे पूछ रहे थे उस बारे में, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और आज तो मतलब मेरे पास एक मेरे फ्रेंड हैं दुबई में रहते हैं, तो उनका भी कॉल आया, तो बोले भैया तुम अपनी क्रिएटिविटी किस तरफ यूज कर रहे हो। तो मैंने उनको सारा सब कुछ समझाया कि क्या इश्यूज चल रहे हैं और
क्या मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है और क्या हम लोग फेस कर रहे हैं। तो ये सब बातें उनसे हुई। अब मैं सैयद जी का कमेंट ले लेता हूं। भाई मैं बताऊं, ये सोशल मीडिया में सपोर्टर के सहारे भरा रहना, ये फर्जी लोग हैं जो घर बैठकर भारत पाकिस्तान की जंग में एक भी कमेंट करने वाले आपको जमानत लेने नहीं आएगा। जी सही बात सही है आपकी, बिल्कुल सैयद साहब, बिल्कुल सही बात है। ये एक सपोर्टर्स के भ्रम में जो लोग रहते हैं ना कि इतने सपोर्टर हैं उतने सपोर्टर हैं, और सोशल मीडिया इज बेसिकली अ वर्ड ऑफ इल्यूजन का वर्ड है। और अगर आप इस तरीके के हैं, देखिए सपोर्टर तो सबके ही होते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशली जब आपके पास कुछ देने को नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया के जो व्यूअर्स भी होते हैं, जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, तो वाई दे आर सपोर्टिंग मी, वो इसलिए मुझे सपोर्ट करते हैं कि भाई हाँ, रियली एक जो बदतमीजी चल रही थी या जो झूठ का प्रसारण चल रहा था लगातार, उसके अगेंस्ट मैं बोल रहा हूं, और इसीलिए वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जिस तरीके के इनके सपोर्टर हैं, ठीक है, वो बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 2 लोग नहीं थे इनके पास इनके मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए पूरी बरेली में, ठीक है। 2 लोग नहीं थे, 2 बार ये जेल जा चुके हैं। दो जमानती, जो आपने बात कही ना सैयद साहब, बिल्कुल ठीक कही, 2 जमानती भी नहीं जुटा पाई है पूरी बरेली में। बनते फिरते हैं बदमाश, बनते फिरते हैं विधायक। तो ये इनके हालत है इनकी बेसिकली। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो यही चीजें हैं। और सोशल मीडिया देखिए जितना अच्छा है, जितना सॉरी, मुझे थोड़ा कफ हो रहा है आजकल, कफ एंड कोल्ड। तो हाँ, सोशल मीडिया जितना अच्छा है, और जब तक ही अच्छा है जब तक आप उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हो। अगर आप उसको एज अ वेपन यूज कर रहे हो किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए, या एक एजेंडा आप चला रहे हो किसी के अगेंस्ट, तो देन सोशल मीडिया बेसिकली is very harmful, because sooner or later people will judge you. People will sense that bullishness, that बकवास in your content. वो थोड़े टाइम बाद लोगों को समझ में आ जाता है कि इनके कंटेंट में बकवास के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरा कंटेंट किसी को बकवास ना लगे, और वो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं बीच बीच में मेंटल हेल्थ पे बात करता हूं, मैं बीच बीच में कुछ और टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देखिए मुझे कोई भूख नहीं है कि मेरे 1000 लाइक आए कि नहीं आए, मिलियन व्यूज आए कि नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो यह है कि मुझे आई एम लर्निंग समथिंग, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, और दूसरी बात यह है कि मेरा कॉन्फिडेंस जो थोड़ा ब्रशअप होना था, वो कॉन्फिडेंस भी ब्रशअप हो रहा है धीरे धीरे। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया यूज करता हूं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली फर्स्ट, फैमिली के लिए ही मैं सोशल मीडिया पे आया हूं। फैमिली मेरी थोड़ा प्रोटेक्टिव महसूस करती है, थोड़ा सेफ महसूस करती है, जस्ट बिकॉज आई एम ऑन सोशल मीडिया एंड पीपल आर हेल्पिंग मी। लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं, ये सब। हाँ, आप जानते ही होंगे भाई साहब, आप बरेली में रहते होंगे, सैयद भाई तो जानते ही होंगे, काफी लोग जानते हैं मुझे। तो लोगों ने अभी जानना शुरू किया है, क्योंकि अभी जब से मैंने वीडियो वगैरह बनाना शुरू किया है, और वही चीज है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। मैं आशा करता हूं कि आज का लाइव बहुत नॉलेजेबल तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि ऐसे लोग जो बेवजह में शेखी भगाड़ते हैं या कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, तो आवाज उठानी चाहिए इन लोगों के अगेंस्ट। बस यही मेरा मैसेज था
लाइव के थ्रू, और आगे भी आपसे जुड़ता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि एक अच्छा कंटेंट आपके सामने रखूं। और अगर मैं थोड़ी देर बाद कुछ भी शेयर करता हूं, मतलब 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, तो डू वॉच इट एंड अपने आप अपने कमेंट्स जरूर उस पर दीजिएगा कि, और बरेली पुलिस को भी टैग करिएगा उसमें अगर मेरे यहाँ स्पीकर बजता है तो, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद फिर से कुछ ना कुछ लिंक एक शेयर करूंगा जो एक लाइव लिंक होगा और जो मेरे घर का ही लिंक होगा। और अगर कुछ ऐसी बदतमीजी वहां चल रही है तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज बरेली पुलिस को टैग करें। और अगर कोई वीर सावरकर नगर, डेला पीर या आसपास कोई रहता है, किसी के अंदर कुछ इस टाइप का है, वो लग रहा हो किसी को कि हाँ सीनियर सिटीजन के साथ गलत हो रहा है, प्लीज थाने में कॉल करके उनको बोलिए कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के लिए कुछ करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, यही मुझे कहना था। और कल मिलेंगे, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने परिवार में बहुत सारा प्यार बना के रखिए, आस पड़ोस में प्यार बना के रखिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल। थैंक यू।